बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। हमारा और हमारे चचा जान का घर बिल्कुल करीब करीब था। मेरे चचा जान हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम 4 भाई और 5 बहनें थी। चचा जान हर बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन भाई शहजाद से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए क्योंकि पापा और अम्मी अक्सर कहते कि शहजाद तुम्हारा बेटा है। चाचा जान की शादी को 7 साल हो चुके थे। चाचा जान का कोई बच्चा ना था। चाचा जान ने दवाइयाँ भी बहुत जगह से ली और पीरों से दम वगैरह भी बहुत करवाया, लेकिन चाचा जान का फिर भी कोई बच्चा ना था। अब अल्लाह तबारक ताला ने करम किया और चाचा जान का एक बच्चा हो गया। जब अल्लाह तबारक ताला किसी पर करम करता है तो वो सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह किस जगह से दे रहा है और कैसे दे रहा है। अब चाचा के 5 साल में चाचा जान के 4 बच्चे हो गए। अब चाचा जान के माशाल्लाह 4 बच्चे थे। जब छोटी बेटी पैदा हुई तो चाचा जान को कंपनी ने ऑफ़र की कि तुम बाहर के मुल्क भी जा सकते हो। चाचा जान बहुत ज़्यादा खुश हुए और चाचा जान ने आकर घर में ये बात चाची को बताई। चाची ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन मैं घर में अकेली कैसे रहूँगी। तो चाचा जान ने कहा इसका तो मैं हल निकाल कर जाऊँगा। चाचा जान शाम के वक़्त वालिद साहब के पास आए और कहा भाईजान मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। अब्बू जान ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो। कहा कि तुम अक्सर कहते हो कि शहजाद मेरा बेटा है। अगर ये मेरा बेटा है तो मैं इसे अपने घर में लेकर जाना चाहता हूँ। अब्बू ने कहा कि मैं समझा नहीं। तो चाचा जान ने बताया कि मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि आयज़ा के पास मैं शहजाद को छोड़कर चला जाऊँ। ये चची और भतीजा दोनों घर में रहें ताकि उसे कोई मुश्किल ना हो। वाला साहब बहुत खुश हुए और कहा मुझे ये तुम्हारी बात बहुत ही पसंद आई है। तुम अगर जाना चाहते हो तो वाकई ही शहजाद को उसके पास छोड़ दो ताकि वो हर वक्त किसी की मुहताज ना हो। बेशक मैं उसका जेठ हूँ और चाचा का बेटा भी हूँ, लेकिन मैं हर वक्त उसका वो मेरी ही मुहताज हो जाएगी, ऐसे वो किसी की मुहताज नहीं होगी। चाचा ने कहा ठीक है शहजाद तुम मेरे घर आ जाओ। चाचा भाई शहजाद को लेकर अपने घर चले गए। अब भाई शहजाद चाचा के घर में रहने लगे और चाचा बाहर के मुल्क चले गए। चाचा जान भाई शहजाद से अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते, रोज़ाना फ़ोन पर बात करते और चाची जान से जब भी बात करते तब भी भाई शहजाद से बात करते। अगर कोई चीज़ वगैरह उसने चाहिए तो वो फ़ौरन मंगवा कर देते। पहले तो चाची जान भी बिल्कुल ठीक थी, उनसे बहुत प्यार करती, लेकिन रफ्ता रफ्ता कुछ गड़बड़ सी होने लगी। फिर चाचा जान उनसे बात करना तक छोड़ गए। चाचा जान 8-10 दिन के बाद उनसे भाई शहजाद से बात करते। जब भी बात करते तो डांट डपट देते और कहते कि तुम घर से बाहर मत जाया करो, तुम पढ़ाई में तवज्जो दो। भाई शहजाद कुछ परेशान सा रहने लगा और चाची भी अब कुछ रवैया बदला सा था। एक दिन भाई शहजाद अपने चारपाई पर लेटा हुआ था कि चाची जान आकर साथ उनके बिस्तर पर लेट गई। भाई शहजाद नौजवान था, समझदार था, इसलिए फ़ौरन ही खड़ा हो गया। तो चाची जान मुस्कुराने लगी और कहा क्या हुआ है। तो भाई शहजाद ने कहा कि चाची जान ये आप क्या कर रही हैं। तो चाची ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चाची तो हूँ। लेकिन भाई शहजाद बाहर चले गए। अब चाचा जान 15 दिन से पहले कभी भी बात ना करते। एक दिन भाई शहजाद अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि चाची जान भी पास ही बैठी हुई थी। चाचा का फ़ोन आया। चाची जान ने फ़ोन उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। चाची जान कह रही थी नहीं नहीं शहजाद घर में नहीं है, वो किसी दोस्त के साथ गया है, उसे कोई दोस्त बुलवाने के लिए आया था।
चाचा ने ना जाने आगे से क्या कहा तो चाची ने कहा कोई बात नहीं, वो अक्सर ही बाहर चला जाता है, कोई ना कोई काम होगा उसे। फिर ना जाने चाचा जान आगे से क्या कहते रहे, ये तो मुझे मालूम नहीं। फिर एक दिन ऐसे ही चाचा का फ़ोन आ गया। भाई शहजाद ने फ़ौरन ही चाचा का फ़ोन उठा लिया। चाचा जान काफ़ी बोलते बड़बड़ाते रहे, लेकिन भाई ने ना जवाब दिया, क्योंकि भाई अब हकीकत समझ चुके थे। भाई शहजाद ने उस दिन तो कुछ ना कहा। अब रोज़ाना जैसे ही फ़ोन आता वो पकड़ कर बात कर लेते और कहते, फ़ोन चलते में ही कह देते कि चाची जान मेरी भी चाचा से बात करवा दें। चाचा जान बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मेरा बेटा घर में ही रहता है, सिर्फ स्कूल जाता है और अपने काम से काम रखता है। चाचा जान बहुत ज़्यादा खुश थे, अक्सर कहते, शाबाश मेरा बेटा समझदार है, मेरी बात को बहुत ही जल्दी समझ गया। फिर चाची जान की हरकतें दिन ब दिन ज़्यादा ही ख़राब होती गई। भाई जान ने एक दिन अम्मी जान को बताया कि अम्मी चाची जान की कुछ हरकतें ऐसी हैं। तो अम्मी ने कहा, तुम ये क्या बात कर रहे हो? अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देगा, क्योंकि वो कहेंगे कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी चाची इसी ख़ानदान में रही है, हमने तो ऐसी कोई हरकत नहीं देखी। भाई चुप हो गए, लेकिन भाई ज़्यादा ही सहमे सहमे से रहने लगे। भाई जब भी चाचा से बात करते तो कहते, चाचा जान आप घर आ जाएं, और चाचा जान टाल देते कि बेटा अभी तो मैं नहीं आ सकता, मेरी जब छुट्टियां होंगी तो मैं तब आऊँगा, मेरी छुट्टी यहाँ ऐसे नहीं लगती। जब भाई शहजाद चाची की बात किसी तरह ना माना तो चाची ने तवीज़ लाना शुरू कर दिए और दम वगैरह करवाने लगी। भाई को बुखार रहने लगा। भाई हर वक्त बिस्तर पर लेटा रहता। भाई दिन ब दिन तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही थी। भाई की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर चाची जान उसे बहुत ही परेशान कर रही थी। भाई ज़हनी मरीज़ बन गए। फिर एक दिन अम्मी की ममता जाग उठी और अम्मी ने अब्बू जान से कहा कि देखो बात ये है, मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम शहजाद को घर में ले आओ। अब्बू जान ने कहा, मैं अपने भाई को ये बात नहीं बता सकता, और वैसे भी मुझे आयज़ा पे ऐसी कोई शक व शुबहत नहीं, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं शहजाद को घर में ले आता हूँ। अब्बू ने चाचा से बात की तो चाचा जान ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें शहजाद को तुम्हारे घर नहीं भेज सकता, क्योंकि ये मेरा बेटा है, मेरे ही घर में रहा है, इसने मेरी बीवी की चाकरी की है, और अब मैं तुम्हारे घर कैसे भेज दूँ? अगर वो थोड़ा सा बीमार हो गया तो क्या हुआ? मेरी बीवी उसकी खिदमत नहीं कर सकती, या क्या मैं उस पर पैसा नहीं लगा सकता? ये मेरा बेटा है, मैं अपनी जान भी गंवा दूंगा, अपने आप को बेचकर भी इस पर पैसे लगाऊंगा और इसे दवाई ला कर दूंगा। वालिद ने कहा, नहीं नहीं, तुम ये बात गलत कर रही हो, मेरा मतलब ये नहीं था। वो अकेली है, इसलिए वो इसे दवाई लेने के लिए नहीं जा सकती। घर में मैं हूँ, शहबाज है, आबद है, मेरे बेटे हैं और मैं हूँ, इसलिए हम इससे दवाई ला कर दे सकते हैं। चाचा जान ने कहा, ठीक है भाई साहब, आप लेकर तो चले जाएं, लेकिन बात यह है कि जितने भी इस पर खर्चा आएगा मैं ही करूँगा, क्योंकि चाचा जान भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। अब्बू बाई को घर ले आए। बाई हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। बाई को हॉस्पिटल में दाखिल हुए तकरीबन 15 दिन थे कि चाचा जान ने छुट्टी लगवा कर घर आ गए। अब बाई के पास चाचा जान हर वक्त रहते थे, बहुत कम घर में आते। फिर अब्बू जान अक्सर चाचा को कहते कि तुम घर में थोड़ी देर के लिए आराम के लिए चले जाओ, लेकिन चाचा बहुत ही कम जाते। एक दिन चाचा जान घर में आए हुए थे कि चाची जान हॉस्पिटल में पता लेने के लिए चले गई। जब चाची वहां गई तो चाची ने फिर से वही हरकत की। भाई देखकर चीखो पुकार करने लगा। तो चाची जान ने कहा, क्यों डरते हो मुझसे? भाई ने कहा, मुझसे दूर रहो, वरना मैं चाचा को सब कुछ बता दूंगा। चाची ने कहा, तुम रहोगे तब ही बताओगे, मैं इस दिन हॉस्पिटल में थी। तो चाची ने बाई का गला दबा दिया और बाई वहाँ ही ख़त्म हो गई। मैं ये माजरा सब देख रही थी। मैं बहुत ही रोई, चीखो पुकार की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे भाई इस दुनिया से जा चुके थे। फिर हम घर में बाई को ले आए। बाई को दफना दिया गया।
تو میں نے اپنی والدہ کو یہ ساری بات بتائی۔ والدہ نے کہا دیکھو بیٹا، تم یہ بات کو یہیں ختم کر دو، میرا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے تو اتنی ہی زندگی گزارنی تھی، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس کا الزام تمہاری چاچی نے اپنے سر پر لے لیا۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ 3 بچوں کی ماں کو میں اس سے جدا کر دوں۔ اگر تمہارے چاچا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری چاچی کو طلاق دے دے گا۔ پھر میرے چچا جان کو بھی یہ آہستہ آہستہ باتیں پتہ چلنے لگی۔ ایک دن چاچی نے خود ہی ساری بات چاچا جان کو بتا دی۔ اس سے پہلے میری والدہ نے بھی چاچی کو بڑے ہی پیار سے سمجھا دیا کہ تم اپنی عادتوں کو بدل دو، ورنہ میں بھائی جان کو بتا دوں گی اور میرا دیور تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ اب چاچی جان میں کچھ سدھار آیا تو چاچی جان نے رو رو کر چاچا کو ساری بات بتا دی۔ چاچا بہت ہی پریشان ہوا اور چاچی کو گھر سے نکالنے لگا، مار پٹائی شروع کر دی۔ امی اور ابو نے اسے کہا کہ جو کچھ ہوا اسے چھوڑ دو اور بھول جاؤ، اب تم نئی زندگی شروع کرو۔ پھر چچا جان کو آہستہ آہستہ چاچی نے اپنی پیار محبت سے اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اب چاچی جان 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میرے بھائی کی مغفرت کی دعا کرتی ہے اور ہر وقت توبہ کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ پاک ان کے گناہ کو معاف فرمائے۔ اور میں یہ کہتی ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے کہ اپنا بچہ کبھی بھی کسی کو مت دیں، کیونکہ کوئی بھی کسی کے بچے کا نہیں بنتا۔ میری کہانی سننے کا شکریہ، ملیں گے نئی کہانی میں، اللہ حافظ۔